माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आज हमारा टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने देखा कि कुछ डेटाबेस एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां हमारे पास हम अपने डेटा को ज़्यादा अरेंजमेंट्स के साथ, ज़्यादा सिमेट्री के साथ और ज़्यादा प्लानिंग के साथ सेव करते हैं। वो जगह हमारा डेटाबेस होता है। डेफिनेशन अगर बात की जाए तो प्लेस where we store our data according to some common characteristics is called a database। आज जिस डेटाबेस की हम बात करने जा रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013, एक्सेस 365 के नाम से भी इसे जाना जाता है। मैंने इस पर क्लिक किया और इसे ओपन कर लिया। आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करेंगे आपके पास जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ये स्क्रीन एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डार्क ब्राउनिश शेड के अंदर जो है वो इस वक्त ओपन है। जस्ट लाइक द प्रीवियस वर्जन्स लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यू आर सीइंग के मेरे पास उसी तरह से एक इंट्रोडक्शनरी एरिया है जहां मुझे रिसेंट फाइल्स मिलती हैं और अगर मैं किसी भी फाइल को या डेटाबेस को ओपन करना चाहता हूं तो वो यहाँ पे मिल जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते थे, एक्सेल की फाइल को हम वर्कबुक कहते थे, पावर पॉइंट की फाइल को हम प्रेजेंटेशन कहते थे, जबकि एक्सेस की फाइल को हम डेटाबेस का नाम जो है वो देते हैं। थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन है जो कि दोनों बाकी वर्जन्स के साथ यहाँ हमारे पास आती है। और उस वर्किंग के एतबार से अगर मैं बात करूँ तो एक्सेस की वर्किंग बाकी ऑफिस के जो हमने पहले यूज़ किए हैं प्रोग्राम्स या जिनकी हम पहले बात कर चुके हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनसे डिफरेंट है। वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में हम पहले किसी भी काम को करते थे और फिर हम अपने वर्किंग को अपने पास सेव करते थे। मसलन अगर मैंने वर्ड में कोई फाइल बनाई है तो मैंने वर्ड ओपन किया और ओपन करने के बाद मैंने इसके अंदर अपनी वर्किंग जो है वो उसको स्टार्ट किया। सो इट्स जस्ट लाइक दिस। तो अब मैं यहाँ पर काम करता था, काम करने के बाद मैं अपनी वर्किंग को सेव करता था। यानी कहने से मुराद ये है कि काम को करने के बाद मैं अपनी वर्किंग को सेव करता था, उसे जगह दे देता था कि मैं अपने कंप्यूटर पर, सपोज डेस्कटॉप पर, मैं अपनी इस फाइल को, हम इसे कह लेते हैं एक्सेस फाइल, ठीक है जी, इसको सेव कर देता था। आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास एक्सेस की वर्ड की फाइल सेव हो गई। बट अगर मैं बात करूं एक्सेस की, तो एक्सेस में ऐसा नहीं है। एक्सेस में किसी भी काम को करने से पहले आपको उसके लिए एक जगह देनी होगी। यानी आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में पहले ये बताना होगा कि आप क्या करने जा रहे हैं, ये क्या बनाने जा रहे हैं। सो इट्स समथिंग लाइक दिस कि मेरे पास एक्सेस में कुछ इस तरह से वर्कआउट है कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरी ये हार्ड डिस्क है और इस हार्ड डिस्क के ऊपर सपोज मैंने ये कह दिया कि मेरी ये हार्ड डिस्क है और मैं इसे ग्रीनिश चले पिंक ऑरेंज शेड दे देता हूँ। ये मेरी हार्ड डिस्क का एरिया है और मैं कंसिडर करता हूँ कि इसके ऊपर मेरे पास ये जो है ये इसके अंदर मौजूद मेटेलिक प्लेट जो होती है, जो घूमती है, तो आपको हार्ड डिस्क के अंदर से आवाज़ भी आती है। ये कुछ इस तरह से मौजूद है और ये वही एरिया है जिसके ऊपर आपका जो हेड है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है।
फिर अगर मैं इसी की आगे मज़ीद पार्टीशन करता हूँ तो हमने कहा था इस पर ड्राइव्स होती हैं। सो अगर मैं इसी के ऊपर एक और इसी की कॉपी ले लेता हूँ और फिर उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि ये प्लेट जो है समथिंग लाइक दिस। तो ये मेरे पास ब्लू वाला जो एरिया वो मेरी सरफेस है जहाँ मैंने डाटा को स्टोर करना है। और अगर मैं इसके हिस्से कर दूं तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इंसर्ट शेप्स में जाकर हम इसके कुछ पार्ट्स कर देते हैं। लाइन कलर बदल लेते हैं, थोड़ी सी इसकी जो विड्थ है वो बड़ी कर लेते हैं। मैंने एक ये बना ली, एक मैं कॉपी करता हूँ, सपोज समथिंग लाइक दिस। मैंने 2 पार्टीशन बना ली और एक पार्टीशन हम और कर लेते हैं। तो ये मैंने 3 सपोज पार्टीशंस जो हैं ये बना ली। अब एक्सेस में होता ये है कि आपको कोई भी काम करने से पहले ये बताना पड़ेगा कि आपने कहाँ काम करना है। सपोज मैंने यहाँ पर अपनी वर्किंग का आगाज किया, सपोज मैंने यहाँ अपनी वर्किंग का आगाज लिया। अब होगा ये कि जैसे जैसे मेरे पास मेरी वर्किंग बड़ी होती जाएगी, मेरे ये डाटा जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा जगह लेना शुरू कर देगा। जैसे जैसे मैं इसमें ऑब्जेक्ट्स बनाता जाऊंगा, मेरा जो डेटाबेस है वो मेरी हार्ड डिस्क पर जगह लेता जाएगा। और अगर आपको याद हो तो पहली स्लाइड के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि एक्सेस की फ़ाइल मिनिमम लिमिट से स्टार्ट होती है और बड़े होते 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 ये 2 GB तक जा सकती है। लेकिन याद रखिए, जो कुछ भी एक्सेस में मैं डील करूंगा वो सारे का सारा या वो सारी की सारी वर्किंग जितनी मर्जी बड़ी हो जाए वो रहेगी इसी एरिया में, या वो इससे बाहर नहीं जा सकती। यानी ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इस ब्लॉक को छोड़कर बाहर निकल जाऊं। इट्स नॉट पॉसिबल इन आवर केस। तो मेरे पास जो भी मेरी वर्किंग होगी वो मेरे पास इसी तरह से इम्प्लीमेंट करेगी कि अगर मैं टेबल बनाता हूं तो वो भी इसी एरिया के अंदर होंगे, अगर मैं क्यूरीज बनाता हूं वो भी इसी एरिया के अंदर होंगे, अगर मैं रिपोर्ट्स बनाता हूं वो भी इसी एरिया के अंदर होंगी, अगर मैं फॉर्म्स बनाता हूं वो भी इसी एरिया में डिफाइन किए जाएंगे या उनको प्रमोट किया जाएगा। मैक्रोज और मॉड्यूल्स के हवाले से जो मेरी वर्किंग है वो भी हम इसी एरिया के अंदर बनाएंगे। एक वक्त है कि हम कहते हैं कि जनाब इसी एरिया के अंदर आप फॉर्म जो है, अब हम कहते हैं कि आप इससे बाहर भी लेके जा सकते हैं। फॉर्म्स HTML में बनते हैं, आप किसी और भी जगह से बना सकते हैं, आप ASP.NET से भी फॉर्म्स एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन बनाऊंगा डिज़ाइन करने के लिए मैं HTML को इस्तेमाल करूंगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर्म बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो एक्सेस के इन्वायरमेंट के अंदर ही होंगी। मोस्टली अब फॉर्म्स को हम ये कंसिडर करते हैं कि इसको भी हम वहीं पे रखें ताकि हमें जो कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज हैं वो ना आए। हमने किया ये कि हमने अपने फॉर्म्स को भी इसी एरिया के अंदर, ये ग्रीन वाला एरिया जिसे मैंने डेटाबेस का नाम दिया है, इसके अंदर ही बनाएंगे। यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ग्रीन वाला एरिया मेरा डेटाबेस है। डेटाबेस में मेरे पास टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, पेज, मैक्रोज और मॉड्यूल्स हैं। और दूसरी बात है कि जब मैं टेबल्स की बात करता हूँ तो टेबल्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम डिफरेंट टेबल्स पर अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं।
मैंने इसी सारे सिनेरियो की बात की, इसी सारी वर्किंग की बात की, इसी सारी फंक्शनलिटी की बात की। तो आपका जो डाटा है, या जो आपकी फंक्शनलिटी है, या जो आपकी वर्किंग है, इसमें सबसे पहले मुझे एक जगह बतानी है जिसको मैं डेटाबेस कहूँगा। फिर उस जगह पर मैं टेबल्स, क्यूरीज, रिपोर्ट्स, पेज, मैक्रोज और मॉड्यूल्स बनाऊंगा, और फिर मेरी ये वर्किंग जो है वो फर्दर प्रोसीड करेगी। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? अब मैं करता ये हूँ कि आ जाता हूँ दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के इन्वायरमेंट। मैंने वहीं से ही रन के बॉक्स में MS एक्सेस लिख के आप इसे ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज ये MS एक्सेस का डायलॉग बॉक्स आपके सामने मौजूद है। साइड लेफ्ट पैनल पे आपको एक्सेस का इंट्रोडक्शन मिल रहा है। रिसेंट अगर आपने कोई डेटाबेसेस बनाए हैं उनकी डिटेल आपको मिलेगी। अगर आप एक्सेस 2013 या 365 की कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं वो आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर भी पावर पॉइंट की तरह और वर्ड एक्सेल की तरह आपको बहुत से सैंपल्स मिलते हैं। मसलन आप डेटाबेसेस हैं, बिजनेस से रिलेटेड डेटाबेसेस देखना चाहते हैं, सो इंटरनेट आपका कनेक्शन जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स लाइक बिजनेस से रिलेटेड डेटाबेसेस में आपको 255 डेटाबेसेस मिल रहे हैं, स्मॉल बिजनेस 2012 मिल रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेवल 105 मिल रहे हैं, डिज़ाइन सेट्स हैं 58 हैं, प्रिंट सेट हैं 47 हैं, एंड मैनी मोर आर देयर। मैं यहाँ से इनको कैटेगरीज वाइज जाकर देख सकता हूँ। यहाँ अगर आप देखें तो एक्सेस के आपके जो फाइल्स हैं वो आपको 3 मिली हैं, जबकि वर्ड से रिलेटेड आपकी 118 है, एक्सेल से रिलेटेड फाइल्स 47 हैं, पब्लिशर वेब से रिलेटेड फाइल्स 26 हैं, और पावर पॉइंट से रिलेटेड प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग टू योर बिजनेस यू विल सी कि आपके पास 56 जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल आ रही हैं। अभी क्योंकि हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं और हमने आज से पहले कभी एक्सेस को ओपन नहीं किया, इसलिए ये मैं कह सकता हूँ कि इसका टेम्पलेट एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टम वेब ऐप है, ब्लैंक डेस्कटॉप ऐप है आपके पास, उसके बाद एसेट ट्रैकिंग है, आप कॉन्टैक्ट्स मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्टूडेंट सिस्टम है, अपडेट इवेंट मैनेजमेंट को देख सकते हैं, आप टास्क मैनेजमेंट बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट इन्वेंट्री बनाएं, सर्विसेज मैनेज करें, अवार्ड्स देखें, सो मैनी मोर थिंग्स आर अवेलेबल फॉर यू। आप किसी एक पे क्लिक करें और एक्सेस का पूरा डेटाबेस जो है वो आपके पास यहाँ पर बिल्ड हो जाएगा। बट अभी हम जहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट्स अ वेरी ब्लैंक डेटाबेस। मैं ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पे क्लिक कर देता हूँ। जस्ट लाइक जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही आप अपनी हार्ड डिस्क की प्लेट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्लेस चाहिए, और वो प्लेस जो ग्रीन वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है आपकी क्या कहलाती है, आपका डेटाबेस कहलाता है। तो मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाकर कहा कि ये मेरे से पूछ रहा है कि आपके डेटाबेस का नाम क्या है। सो आई फर्स्ट गो देयर एंड एंटर द नेम ऑफ द डेटाबेस। रूल वही है, आपने डेटाबेस का नाम रखते हुए एलियासेस का इस्तेमाल करना है। जब भी मैं डेटाबेस बनाता हूँ मैं उसके साथ DB लाजमी लिखूँगा। इसका मतलब है कि मैं जिस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ वो मेरा डेटाबेस है। DB अगर हम कोई भी डेटाबेस बनाएं, लाइक मैं कहता हूँ DB स्टॉक, मैंने डेटाबेस बनाया स्टॉक का। अब नाम फाइनल हो गया। अगली चीज़ आती है कि ये डेटाबेस रखना किधर है, या आप इस डेटाबेस को किस जगह पर रखना चाहते हैं। मैंने कहा मैं इस डेटाबेस को रखना चाहता हूँ अपने पास डेस्कटॉप के ऊपर। मैंने DB स्टॉक डेटाबेस को डेस्कटॉप पर सेव करने के लिए कहा। सेव एज टाइप में अगर देखिए तो यहाँ 3 तरह के फॉर्मेट हैं। याद रखिएगा, जब स्टार्टिंग अर्ली पीरियड एक्सेस आया था तो उस वक्त 2000 फाइल फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता था। फिर 2002 से 2003 तक जो फॉर्मेट डील किया गया वो एक्सेस 2002-2003 फाइल फॉर्मेट था।
और आजकल ये CCDB एक्सटेंशन के साथ जो डेटाबेस आता है वो आपका 2007-2013 है। याद रखें ओल्ड वर्जन के साथ आपका जो डेटाबेस आता था वो आपके पास 2000 फाइल फॉर्मेट था। इसकी एक्सटेंशन MDB होती है। Here MDB stands for Microsoft Database, but nowadays हम जो एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं वो है .ACCDB यानी Microsoft Access Database। अभी बात करते हैं इसके ऊपर मज़ीद, लेकिन आप यहाँ से किसी मैप नेटवर्क ड्राइव पर भी अपना डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैंने DB स्टॉक को सेव कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर। अभी मैंने कोई काम नहीं किया। काम शुरू करने से पहले कभी तो कोई काम नहीं किया, और ये भी मुझे पता है कि मैं एक ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस देख रहा हूँ। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले या कोई भी वर्किंग स्टार्ट करने से पहले वो मुझे बहुत सी बातें पूछ रहा है। वो मुझे कह रहा है कि आप एक एरिया डिफाइन करो, यानी ये जैसे ग्रीन वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, आप एक एरिया डिफाइन करो जिसके अंदर आप अपनी वर्किंग को सेव करोगे। सो नीड अ क्लिक ऑन दिस क्रिएट बटन। मैं यहाँ जाके क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्रिएट के बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक इन्वायरमेंट चेंज हो गया है और एक नई विंडो ओपन हो गई है जिस पे काफ़ी कुछ आ रहा है। मैं वर्ड के इन्वायरमेंट को मिनिमाइज करता हूँ और इस इन्वायरमेंट को पूरी स्क्रीन पर डिस्कस करता हूँ। मैंने आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो इन्वायरमेंट है वो इस वक्त ओपन किया है और उसके हवाले से हम वर्किंग करने लगे हैं। इस वक्त आपके सामने आपका एक्सेस का इन्वायरमेंट जो है वो ओपन हुआ है। जस्ट लाइक द ओल्ड इन्वायरमेंट, सबसे पहले इस इन्वायरमेंट की स्क्रीन एलिमेंट्स की बात करते हैं। मैं जैसे ही आया हूँ, मैंने कोई क्लिक नहीं किया, जैसे ही मेरा ये पेज खुला ये हिस्सा नज़र आ रहा है। यहाँ ऊपर देखिए तो DB स्टॉक मेरे डेटाबेस का नाम है। ये C में यूज़र सैयद अत्तर अली बुखारी के डेस्कटॉप पर सेव है। उसी तरह से अगर आप देखिए तो लिंक अकाउंट के लिए मेरे पास इस वक्त आउटलुक का अकाउंट जो है मैंने लॉगिन किया हुआ है। उसी तरह क्विक एक्सेस टूल बार है। मैं इस क्विक एक्सेस टूल बार को रिबन से नीचे और रिबन के ऊपर भी लेके आ सकता हूँ। मैंने क्लिक किया। अभी मैंने कोई भी ऑप्शन डील नहीं की है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ना मैंने अभी कोई काम किया, सर मैंने क्रिएट का बटन दबाया है नाम और जगह बताने के बाद। डेस्कटॉप पर आप देख सकते हैं कि आपके पास DB स्टॉक की फाइल जो है वो ऑलरेडी बन चुकी है। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में अपनी वर्किंग का आगाज करेंगे तो हम अपनी वर्किंग को हमेशा बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, यानी हम हमेशा नई फाइल क्रिएट करने के बाद अपना वर्कआउट या इम्प्लीमेंट स्टार्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 में या एक्सेस के किसी भी वर्जन में हमें पहले अपने डेटाबेस को सेव करना है। अगर मैं वर्ड में काम कर रहा था तो मुझे काम डायरेक्ट करने के लिए न्यू ऑप्शन मिलती थी। यहाँ आपके पास काम करने के लिए आपको 7 ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। कहाँ है वो? क्रिएट पे मैंने क्लिक किया। आपको यहाँ वो कह रहा है टेबल्स, आप टेबल्स के साथ वर्किंग कर सकते हो। क्यूरीज, आप क्यूरीज के साथ वर्किंग कर सकते हो। फॉर्म्स, आप फॉर्म्स के साथ वर्किंग कर सकते हो। रिपोर्ट्स, आप रिपोर्ट्स पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैक्रो एंड कोड्स, आप मैक्रोज और मॉड्यूल्स के साथ वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि कोड में आपके पास 2 चीज़ें आती हैं, एक मॉड्यूल्स और एक कोड मॉड्यूल्स, जो कि आगे
जब हम अपनी मर्जी के प्रोसीजर बनाना चाहें तो VBA को यूज़ करके मैं इनके साथ वर्किंग कर सकता हूँ। बट इन एक्सेस अगर मैं इस इन्वायरमेंट को बंद कर देता हूँ, यानी जो ऑप्शन मेरे पास आई है मैं उसे बंद कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास उसी तरह से ऊपर फाइल मेन्यू है। ये वही मेन्यू है जहाँ से मैं अभी आगे मूव ऑन मैंने किया है। टैब्स आ रहे हैं, उसी तरह होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा और डेटाबेस टूल्स के टैब्स हैं। अगर बॉटम लाइन पे देखा जाए, इसके नीचे देखा जाए, तो मेरे पास रिबन ऑप्शंस हैं। अगर मैं और नीचे देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 2 विंडो हैं। ये मेरी ब्राउज़र विंडो है जो मुझे मेरे ऑब्जेक्ट्स दिखाती है। ये मेरा वो एरिया है जहाँ मेरे ऑब्जेक्ट्स जो है वो ओपन होंगे। बॉटम पर आपका एक्सेस का स्टेटस है, आप इस वक्त देख सकते हैं दैट वर्किंग इज़ रेडी टू वर्क। आगे चले तो आपके पास और फर्दर ऑप्शंस हैं। यहाँ कैप्स लॉक एंड नम लॉक एंड स्क्रोल लॉक जैसी चीज़ें जो है उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। एक्सेस की ये स्टेटस बार बहुत ही हैंडी है, और अगर आप एक्सेस में अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं तो काम करते हुए ये बार आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। अब मैंने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है, बट आई गॉट अमेज्ड कि आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं होम टैब पे जब आया तो होम टैब की तमाम ऑप्शंस जो हैं वो ऑफ है और वो मुझे कह रहा है स्टेट आपकी रेडी है। अदरवाइज वर्ड था, एक्सेल था, पावर पॉइंट था, हम हमेशा होम से स्टार्ट करते थे और अपनी वर्किंग को परफॉर्म करते थे। बट इन एक्सेस मुझे सबसे पहले कुछ क्रिएट करना है। टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मैक्रो और कोड, कोई भी चीज़ मुझे यहाँ सबसे पहले बनानी है। अगर आप एक एक चीज़ नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ से डिफरेंट एप्लीकेशन पार्ट्स को भी गेन कर सकते हैं। लाइक आप कोई कॉन्टैक्ट बुक ले सकते हैं, इश्यूज, टास्क, यूजर्स, कमेंट्स एंड मैनी मोर ऑप्शंस लाइक मैसेज बॉक्स, डायलॉग बॉक्स, मॉड्यूल्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स, ये सब आप यहाँ से जाकर ले सकते हैं। मैं टेम्पलेटिंग से स्टार्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पर सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स का एक टेम्पलेट जो है इस पर क्लिक किया। आई गॉट अमेज ऑन दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन। मेरे पास एकदम से टेबल्स भी आ गए, क्यूरीज भी आ गई, फॉर्म्स भी आ गए, रिपोर्ट्स भी आ गई। लेकिन इसके साथ ही उसने मुझे कहा कि आपने कुछ सेटिंग्स करनी ज़रूरी हैं। आपको याद होगा एक्सेल में भी हम अपनी सिक्योरिटी वार्निंग्स को देखते थे और कहते थे कि क्या हम अपने कंटेंट्स को अनेबल करना चाहते हैं या नहीं। अब ये कंटेंट या मैक्रोज जो है वो अनेबल है। अगर आप इसकी सेटिंग करना चाहें तो वही ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस में फाइल मेन्यू, ऑप्शंस में बॉक्स उसी तरह से आएगा जैसे आपको पहले मिलता था, और उसके बाद आपके पास ढेर सारी ऑप्शंस हैं। उसमें जो भी ऑप्शन आपने डील करनी है आप ट्रस्ट सेंटर में जाएं, और मैं यहाँ से जाकर मैक्रो मैसेज बार से नेवर शो द ब्लॉक कंटेंट्स और मैक्रो सेटिंग से अनेबल ऑल मैक्रो की ऑप्शन डील कर देता हूँ। चले हम ये बार अभी डिसेबल नहीं करते, इसको ऑन रहने देते। मैक्रो सेटिंग मैंने अनेबल ऑल मैक्रोज कर लिया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। इट शुड बी प्रेफर कि अब देखिए मुझे फाइल सेव करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा टेम्पलेट था, मैंने लिया था, ये सेव हो गया, मैंने इसको बंद कर दिया। मैं अब इस ऑप्शन पर डबल क्लिक करता हूँ। जब आप फाइल पर डबल क्लिक करेंगे तो जहाँ आपने क्लोज किया है वहीं से आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपको दोबारा मिल गया। अब अगर आप देखें तो होम पर कट कॉपी की ऑप्शंस और डिलीट, स्पेलिंग चेक एंड सो ऑन, कुछ ऑप्शंस जो हैं वो ऑन हो चुकी हैं। बेसिकली मेरे पास इस वक्त पूरा एक कॉन्टैक्ट्स का डेटाबेस जो है वो अवेलेबल हो गया है। मैं कॉन्टैक्ट्स के साथ साथ जिस चीज़ को बनाना चाहता हूँ वो मेरे टास्क्स भी हैं। मैं यहाँ पे टास्क पे भी क्लिक कर लेता हूँ। अब आपको एक प्रॉब्लम फेस हुई है, पहले कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि पहले मेरा डेटाबेस बिल्कुल खाली था। अब वो मुझे पूछ रहा है कि क्या आप इनके दरमियान रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो ये लफ्ज़ मेरा कुछ जाना पहचाना है, क्योंकि जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था डेटाबेस के बारे में
तो वहाँ मैंने आपको ये बोला था कि डेटाबेस दो तरह का होता है, एक फ्लैट फाइल डेटाबेस जिसे हमने सिंपल डेटाबेस का नाम भी दिया था, और इसकी एग्जांपल मैंने आपको MS एक्सेल दी थी, जबकि दूसरा डेटाबेस जो था वो मेरा रिलेशनल डेटाबेस था। तो यहाँ वो मुझे कह रहा है कि जब आप नए ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो तो क्या आप उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो? You can specify a relationship that would be created when Microsoft Access imports the new template. So I have already available templates are contacts. So जब वो मुझे कह रहा है कि कॉन्टैक्ट से करना है, मैंने अगर कोई इससे रिलेशन बिल्ड करना है, रिलेशन क्या होता है इसको बाद में देखेंगे, तो मैं नेक्स्ट करके रिलेशन बिल्ड कर सकता हूँ। बट आई एम सेइंग देयर इज नो रिलेशन, बोथ आर द वेरी सेपरेट फाइल्स। मैंने यहाँ से जाके क्रिएट कर दिया। अब आप देखें कि आपके पास दो टेबल्स आ चुके हैं, कॉन्टैक्ट्स भी और टास्क भी। कुछ कॉन्टैक्ट्स के फॉर्म है, ये कॉन्टैक्ट से रिलेटेड है, कुछ टास्क के फॉर्म है, ये टास्क से रिलेटेड है, और इसी तरह इनकी कुछ जो है वो रिपोर्ट्स भी हैं जो कि मेरे पास आती हैं। मैं एक आधा और ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ से यूज़र्स का भी ले लेता हूँ, उसको भी यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ। अब अगर आप देखिए तो जितने भी आपके पास वर्किंग हुई ना, सबसे वो रिलेशन पूछ रहा है, बट अभी क्योंकि मैंने रिलेशन की बात नहीं करनी तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। ये है जी मेरी डेटाबेस विंडो। अब हम ज़रा इस लेफ्ट पैनल को थोड़ा सा डिस्कस करने लगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको चार मेनली चीज़ें नज़र आती हैं, टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। टेबल्स किसी भी डेटे को एग्जिस्टेंस देते हैं। आप सबको पता है टेबल रोज और कॉलम्स का मजमुआ होते हैं, और इसमें हम अपने रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं। टेबल एक्सेस पे सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है। किसी भी यूज़र को काम करते हुए टेबल्स नज़र नहीं आएंगे। क्यूरीज फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जब मैंने अपने डेटा को प्योरीफाई करना है तो मैं क्यूरीज का इस्तेमाल करता हूँ। क्यूरीज में एक लैंग्वेज है जिसे कहते हैं SQL, विच इज़ द एब्रीवेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। आप इसकी मदद से अपने टेबल से डेटा फैच करने को कहते हैं, डेटा को सिलेक्ट करके लाना, उसमें डेटा इंसर्ट, अपने टेबल्स में डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को डिलीट, डेटा को रिमूव करना, और डेटा पर किसी भी और तरह की मैनिपुलेशंस जो हैं वो कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैनिपुलेशन कैलकुलेशन को करने को कहते हैं। इसमें चार बेसिक चीज़ें हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। सिलेक्ट किसी भी डेटा को पिक करके लाना, इंसर्ट किसी भी डेटा को एंटर करना, डिलीट किसी भी डेटा को रिमूव कर देना, और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अपडेट। अगर आपके पास कोई भी डेटा पहले से मौजूद है तो उस डेटे को किस तरह से उसमें चेंज की जा सकती है, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो डाला जा सकता है, ये हम अपडेट क्यूरी की मदद से परफॉर्म करते हैं। वैसे क्यूरीज जो है वो 9 टाइप्स की होती हैं, अभी बाद में इसकी भी डिटेल में बात करेंगे। देन हमें फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं। याद रखिएगा, ना तो क्यूरीज नज़र आती हैं ना ही टेबल्स नज़र आते हैं। आप कहेंगे सर हमें क्यूरीज भी नज़र आ रही हैं, हमें टेबल्स भी नज़र आ रहे हैं। याद रखिएगा, किसी भी डेटाबेस को 3 तरह के लोग यूज़ करते हैं। एक वो लोग हैं जो डेटाबेस को बनवाते हैं या जो इसकी पेमेंट्स करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो इस डेटाबेस को बना कर देते हैं, उन्हें प्रोग्रामर्स कहते हैं। जबकि तीसरे वो लोग हैं जो इसको आखिर में यूज़ करते हैं,
उन्हें एंड यूज़र या डेटा एंट्री ऑपरेटर्स कहते हैं। जब मैं बोलता हूँ कि टेबल नज़र नहीं आएंगे, क्यूरीज नज़र नहीं आएंगी, तो ये एंड यूज़र की सिर्फ बात हो रही है कि हमारा एंड यूज़र या डेटा एंट्री ऑपरेटर्स टेबल्स और क्यूरीज को नहीं देख सकता। यही वजह है कि टेबल्स और क्यूरीज को बैक एंड कहा जाता है, यानी वो एंड जो यूज़र को नज़र नहीं आता, इसे हम बैक एंड कहते हैं। जबकि जो यूज़र को नज़र आता है उसे फ्रंट एंड कहा जाता है। फ्रंट एंड वो जगह है जो यूज़र को रन टाइम पर जो है वो नज़र आती है। फ्रंट एंड एक्सेस में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही वो एंड है जहाँ से यूज़र को लगता है कि उसका डाटा जो है वो बड़े तरतीब से और प्रॉपर वे से जो है बड़ी खूबसूरती के साथ पीछे रखा गया है, यानी बैकएंड पर स्टोर किया गया है। टेबल्स और क्यूरीज बैकएंड्स हैं, जबकि फॉर्म्स और रिपोर्ट वो हैं जो प्रिंटिंग में किसी पेपर के ऊपर हम अपनी आउटपुट लेंगे, वो हमारी रिपोर्ट कहलाएगी, तो वो हमारा फ्रंट एंड है। फॉर्म्स आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स है, मैंने भी आपको कोई ओपन नहीं करके दिखाया। और रिपोर्ट्स में भी आप देख सकते हैं दैट वी हैव 4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिपोर्ट्स। आपके पास रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। मैं सर्च बॉक्स में क्लिक करता हूं और मैं सर्च करता हूं कॉन्टैक्ट। जैसे मैंने लिखा, आपके पास कॉन्टैक्ट से रिलेटेड क्यूरीज, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड फॉर्म्स और कॉन्टैक्ट से रिलेटेड रिपोर्ट्स आते हैं। इसका मतलब है कि अगर इस विंडो पर मुझे सर्च करना है तो मैं अपने जिस इन्वायरमेंट को इस्तेमाल करूँगा वो मेरा ये सर्च बॉक्स है। अगर मैं इसको मिटा दूँ, मैं यहाँ से भी मिटा सकता हूँ। आप क्लियर सर्च स्ट्रिंग इस लफ्ज़ को भी ख़त्म कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका डाटा आपके पास दोबारा वैसे ही आ गया जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है या जैसा कि आपने यहाँ वर्किंग की है। मैं ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करके एक पैनल ओपन करता हूँ। ये पैनल आप इस एरो पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ वो मुझे 2 मेन ऑप्शन दे रहे हैं। एक नेविगेट टू कैटेगरी, नंबर 2 फिल्टर बाय ग्रुप। मैं पहली ऑप्शन की बात करता हूँ। मैंने कहा ऑब्जेक्ट्स अपनी टाइप वाइज अरेंज हो जाए। आप देख सकते हैं टेबल में मौजूद हैं, क्यूरीज में मौजूद हैं, फॉर्म्स में मौजूद हैं, जबकि रिपोर्ट्स जो हैं वो रिपोर्ट्स में मौजूद हैं। मैंने टेबल पे क्लिक किया, टेबल्स आ गए। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और कहता हूँ मुझे ऑब्जेक्ट वाइज नहीं, टेबल्स एंड देयर रिलेटेड व्यूज चाहिए। अब जरा देखिएगा ध्यान से क्या हुआ है। अब कहीं टेबल, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट लिखा हुआ नहीं आ रहा, बल्कि आ रहा है कॉन्टेक्ट्स, टास्क, यूजर्स एंड इश्यूज। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी जब एप्लीकेशन क्रिएट की थी तो मैंने क्विक स्टार्ट के लिए इन 4 ऑब्जेक्ट्स का सहारा लिया था। यानी अब उसने अरेंजमेंट किस तरह की, टेबल और उनके रिलेटेड व्यूज है, क्योंकि 4 टेबल थे और उनके रिलेटेड व्यूज उसने यहाँ पर इस तरह से अलग अलग मुझे शो कर दिए। यानी जब भी हम अपने डेटाबेस पे काम कर रहे होंगे तो इस साइड नेविगेशन बार के ऊपर जाकर मैं क्लिक करूंगा और जिस तरह से मैं अपने ऑब्जेक्ट्स देखना चाहता हूं मैं उन्हें देख सकता हूं। अगर आप उन्हें उनकी क्रिएटेड डेट के मुताबिक एडजस्ट करके देखना चाहते हैं तो क्योंकि ये सारे आज ही क्रिएट हुए हैं तो ये टुडे के अंदर जो है मुझे नज़र आ रहे हैं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, मुझे इनको क्रिएट करना है मॉडिफाइड डेट के मुताबिक देखना है, क्योंकि जब भी ये आज ही मॉडिफाइड हुए हैं, मैंने अभी इसको क्रिएट किया है, तो आपको ये भी उसी तरह उसी पैनल में नज़र आ रहे हैं। मैं ऑब्जेक्ट वाइज देखता हूँ। अगर आप इसके अलावा कोई और सेटिंग चाहते हैं तो कस्टम पे क्लिक करके आप अपना ग्रुप डिफाइन करें और इस ग्रुप को आप अपनी मर्जी से नाम भी दे सकते हैं, इसे डिलीट भी कर सकते हैं, इसको कोलैप्स, एक्सपैंड और कोलैप्स ऑल और शो ऑल आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़कर इस ग्रुप पर ड्रैग करेंगे और फिर ड्रॉप कर देंगे तो वो इस ग्रुप का हिस्सा
हो जाएगा। मैं फ़िलहाल ऐसा नहीं कर रहा, इसलिए मैंने इस जो ग्रुप को जो मैंने अभी बनाया था मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने क्लिक किया, मुझे इस तरह से अरेंजमेंट नहीं चाहिए। मैंने ऑब्जेक्ट टाइप पर ही क्लिक कर दिया। मुझे टेबल, क्यूरीज और फॉर्म्स और रिपोर्ट्स जिस तरह से भी अवेलेबल है मुझे सारे इसी तरह से चाहिए। मैंने यहाँ क्लिक किया, नेक्स्ट ऑप्शन आती है। अगर आप सिर्फ टेबल्स देखना चाहते हैं आपको सिर्फ टेबल्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ क्यूरीज देखना चाहते हैं आपको सिर्फ क्यूरीज नज़र आ रही हैं। इसी तरह अगर आप फॉर्म और रिपोर्ट देखना चाहें तो वो आप वो भी देख सकते हैं। जबकि अगर मैं ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, मेरे तमाम एक्सेस के ऑब्जेक्ट्स जो हैं मुझे दोबारा से नज़र आना शुरू हो गए। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, आप इन्हें कैटेगराइज देख सकते हैं, आप इन्हें तरतीब दे सकते हैं। सॉर्ट आप समझते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग। व्यू बाय, आप इन्हें आइकन वाइज देखना चाहते हैं, आप इन्हें डिटेल वाइज देखना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है। आप अपनी मर्जी से इनकी डेट ऑफ क्रिएशन, मॉडिफिकेशन डेट और उनकी जो भी स्टेटस है उस तरह भी इसे देख सकते हैं। मैंने क्लिक किया। मैं वैसे जो मोस्टली व्यू यूज़ करता हूँ वो लिस्ट वाला क्योंकि हम काफ़ी देर से मैं एक्सेस यूज़ कर रहा हूँ तो ये ओल्ड स्टाइल में यही व्यू हमें ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है, तो हम इसी को ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। नेविगेशन ऑप्शंस है, आप अगर अपनी मर्ज़ी से कोई और चीज़ें चाहते हैं तो आप इन्हें नेविगेट कर सकते हैं। पिक एंड ड्रॉप करना, किस ऑप्शन में क्या देखना है क्या नहीं देखना, हाइड करना है, अनहाइड करना है, कोई नई आइटम ऐड करनी है, नया ग्रुप ऐड करना है, वो उस ग्रुप को जो आपने नया ग्रुप ऐड किया है अगर मैं इसको अथर सेटिंग्स का नाम देता हूँ तो ये मेरे पास क्रिएट हो जाएगा। जो इसमें ऑब्जेक्ट्स लेके आने हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप पूरे के पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करके डिलीट आइटम से डिलीट कर देते हैं तो आप इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर इसको ओपन करना है तो मुझे इस पर डबल क्लिक करना पड़ता है, आप सिंगल क्लिक से भी इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। अगर आप हिडन ऑब्जेक्ट्स देखना चाहते हैं इसको ऑन कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सिस्टम्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी आप देखना चाहते हैं, इसे ऑन कर दें। जब आप ओके करेंगे तो आपके इस नेविगेशन पैन में बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी जो एक्सेस के डेटाबेस को ऑटोमेटिकली मेंटेन करती हैं और मेरे पास ओपन रखती हैं। तो मोस्टली हम इन ऑप्शंस को नहीं देखते हैं क्योंकि जितनी ऑप्शंस मेरे यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही होंगी उतना ही मेरा एक्सेस पर बर्डन, मेरे आई कांटेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ वही ऑप्शंस देखता हूँ जो मैंने कस्टमली क्रिएट की हैं, या मैं सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस की बात करूँगा जो कि कस्टमली मेरे से रिलेटेड है। मैंने अपने इस ऑब्जेक्ट को फाइनल किया। मैंने कह दिया कि मैं इसे ऑब्जेक्ट टाइप और ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स के इन्वायरमेंट में देखूँगा और इसके हवाले से मैं अपनी वर्किंग करूँगा। याद रखिएगा इस पैनल को आप किसी भी वक्त जो है वो शटर कर सकते हैं, यानी शट ऑफ कर सकते हैं, शट ऑन कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इसका साइज़ भी आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसे आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा जो है वो कर सकते हैं। तो जो भी आप वर्किंग परफॉर्म करना चाहें आप इस तरह से वो वर्किंग डील कर सकते हैं और आपकी जो फंक्शनलिटी है वो परफॉर्म हो जाएगी। यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो हम डिस्कस कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन?